नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सवाल 2019 के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर का। 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर दो बड़े बयान सामने आए। पहला बयान इस मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का है, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि अगर सरकार राम मंदिर पर कोई कानून लाती है तो वो उसका स्वागत करेंगे। अंसारी ने यहां तक कह दिया कि वो कानून को मानने वाले लोग हैं। दूसरा बयान संघ के सर कार्यवाहक भैया जी जोशी का है, जो उन्होंने कल दिया था। कल उन्होंने कहा था कि टेंट में वो खुद रामलला के आखिरी बार दर्शन कर रहे हैं। इन दोनों बयानों को राम मंदिर की सियासत से जोड़कर देखिएगा तो दोनों के मायने बहुत बड़े और अहम हैं, क्योंकि क्या इसका मतलब यह है कि सरकार बिल लाए, इसकी संभावना और इसके लिए रास्ता प्रबल होता जा रहा है, या फिर यह सब कुछ हाल में जो राम मंदिर को लेकर सियासत तेज हुई है उससे पैदा हुए खौफ का नतीजा है। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको वो दोनों बयान सुनवाते हैं ताकि चीजें पूरी तरह से साफ हो जाए। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए कानून बनाया जा रहा है, हमें कोई इतराज नहीं है, बनावे कानून। अगर कानून बनने से देश का भला हो रहा है, अमन चैन है, तो कानून बनावे, क्योंकि हम देश के को संविधान को मानते हैं और हमारे दादा परदादा जो है कानून को मानते थे, इसलिए हम कानून को मानेंगे। अगर ये कानून बनता है तो लाइए कानून, हमें कोई इतराज नहीं है। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो, और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियां बनती जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। सुना आपने, पिछले करीब 60 सालों से अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे हैं इकबाल अंसारी। हाशिम अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे इस विवादास्पद मामले में मुस्लिम पक्षकार की भूमिका में राम मंदिर पर कानून लाने में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो यहीं से है। अब ये सबसे बड़ी अड़चन खत्म होती दिख रही है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। अयोध्या में 25 नवंबर को बड़ा मजमा लगने वाला है। लगातार इस पूरे मामले में वीएचपी भी कह रही है कि वो वहां पर धर्म संसद करेगी। शिवसेना कह चुकी है कि वो 25 नवंबर को वहां पर पहुंचेगी और मंदिर को लेकर अपनी बात रखेगी। 1 लाख लोग वीएचपी के धर्म संसद में जुटेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वीएचपी नेता चंपत राय की देखरेख में कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी 25 को अयोध्या पहुंचने वाले हैं। साधु संत अयोध्या में होने वाली धर्म संसद में जुटने वाले हैं। इसमें संघ के तमाम बड़े नेता भी होंगे, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे भी होंगे, इसमें वीएचपी बजरंग दल के तमाम बड़े लोग होंगे। इस धर्म संसद में राम मंदिर को लेकर हुंकार उठनी तय थी, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर अयोध्या से आ गई। ऐसे में आज जवाब तो देना होगा में इसी बात का सवाल कि क्या 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है? क्या सरकार अब भी कहेगी कि वो बिल नहीं लाएगी और अदालती फैसले का इंतजार करेगी? क्या इकबाल अंसारी का रुख डर की वजह से बदला है, या फिर वाकई देश में माहौल की बेहतरी के लिए? और क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड का रुख भी बदल जाना चाहिए अब, या बदल जाएगा उनका रुख? इसी पर होगी चर्चा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना अतर हुसैन देहलवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता हैं। और विकास गुप्ता, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जवाब तो देना होगा में हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जवाब तो देना होगा में सवाल राम मंदिर का। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि सरकार अगर कानून ले आए तो वो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन क्या सरकार कानून लाने जा रही है? क्या राम मंदिर का रास्ता साफ हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मौलाना अतर हुसैन देहलवी, इस्लामिक स्कॉलर, सैयद यासिर जिलानी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता, और विकास गुप्ता, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के इस चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अब तो इकबाल अंसारी भी कह रहे हैं, सरकार कब कहने जा रही है कि हम बिल ला रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? गंभीर हैं तो उनके पिताजी के जमाने से जो उन्होंने एक मुकदमा, मैं आपको सुन रहा हूं लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आपका सिग्नल ठीक है सर, पहले आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना जवाब फिर से एक बार दे दें। जी इकबाल अंसारी के पिताजी के जमाने से जो एक मुकदमा राम जन्मभूमि के मामले में चल रहा है, यदि इकबाल अंसारी सचमुच राम मंदिर बनवाने के मामले में
सचमुच गंभीर हैं तो उनको पहले वो मुकदमा वापस लेने की बात करनी चाहिए। भाई विवाद क्या है? विवाद का सर्वोत्तम हल तो सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि आपसी सहमति से होना चाहिए, तो सर्वोत्तम हल की पहल क्यों नहीं करते वो? तो सर्वोत्तम हल की पहल करनी चाहिए इकबाल अंसारी को, मुस्लिम पक्ष को, बोर्ड को, और सर्वसहमति से सब वहां पर जो है मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सर, इकबाल अंसारी को जो करना चाहिए वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी को और सरकार को जो करना चाहिए, जिसके लिए उसने वादा किया है, वो कब होगा? जी, इकबाल अंसारी कह रहे हैं हम बिल का स्वागत करेंगे, सरकार वो बिल क्यों नहीं लाती? सर, आरएसएस कह रही है, वीएचपी कह रही है, आपके केंद्र में मंत्री लोग कह रहे हैं, ये उनका पाखंड है। शिया वक्फ बोर्ड कह रहा है, सरकार क्यों नहीं कहती? ये हम करेंगे ना। सरकार निश्चित तौर पर कर देगी, और सरकार ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में ही भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त। अब वो संवैधानिक मार्ग कैसे प्रशस्त? सर, आपके सिग्नल में कुछ समस्या है, मैं उसको ठीक कराता हूं, फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि आपकी आवाज कट जा रही है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। दहलवी साहब, पहले मुझे एक चीज और समझाइए कि इस मामले में इकबाल अंसारी और उनका परिवार लंबे वक्त से पक्षकार है, और हाल के दिनों में भी हम सुनते थे, वो कहते थे कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। अचानक उनके रुख में जो बदलाव आया है, क्या वाकई वो देश में माहौल बेहतर होगा राम मंदिर बनने से, इसकी सोच रहे हैं, या वो खौफजदा हैं जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है उसको लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमको ये याद रखना मालूम होना चाहिए कि हाशिम अंसारी साहब और निर्मोही अखाड़ा, यानी इन दोनों के दरमियान जो ये मुकदमा बहुत तवील अरसे से चल रहा है, और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बसा औकात दोनों ने कहा था, जो महन जी इस दुनिया में नहीं रहे, कि उस वक्त एक ही रक्षा में बैठ के कोर्ट तक जाया करते थे। तो मामला नहीं, मैं कहता हूं एक अच्छी बात है अगर लोग कह रहे हैं, जस्टिस खेर ने भी कहा था अगर ये मामला बाहर बैठ के हल हो सकता है, इसको बातचीत के जरिए आप हल कर लीजिए, कोई परेशान कुल मत नहीं, उन्होंने कहा है, और वो जाहिरी बात एक पक्षकार हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि क्या हाशिम अंसारी के इस कहने के बाद अपना मुकदमा वापस लेंगे, ये भी एक बड़ा बात होगी। दूसरी चीज ये, सुशांत जी, सरकार तो अपना काम करेगी। हमारे प्रेम शुक्ला जी बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूं कि इकबाल अंसारी के इस प्रस्ताव को या इसकी पेशकश को उन्होंने पाखंड कह दिया। चलिए, उसने बात तो रखी, लेकिन क्या मुझको बताइए कि इस दौरान जो गुफ्तगू हुई, 25 तारीख को संत जमा हो रहे हैं, 24 तारीख को उद्धव ठाकरे जी वहां पहुंचेंगे, ये सारी चीजें, लेकिन इस दौरान भी क्या मुस्लिम पक्षकार के सिवा, आप कहते हैं आपने भी बड़ी अच्छी बात की, शिया सुन्नी एक साथ आ रहे हैं। मैं सीधी एक बात मानता हूं, क्या श्री रामलल्ला ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा दोनों एक साथ बैठे? अभी तक दोनों एक साथ नहीं बैठे हैं, नहीं बैठ पाए हैं। और निर्मोही अखाड़ा ने सीधी एक बात कह दी, चलिए इकबाल अंसारी राजी भी हो जाएं। निर्मोही अखाड़े ने तो डंके की चोट पे एक बात कह दी कि सरकार के बिल लाने या ऑर्डिनेंस लाने को हम नहीं मानेंगे, जो फैसला कोर्ट देगा हम उसको मानेंगे। वातावरण बनाइए, संतों का सम्मान कीजिए। आप जो सत्ता में आए थे, आप दूसरों को कहिए मुझे कोई मुद्दा नहीं। आखिरी बात, मुझे दो बातें बताइए। एक तो कि आप ये खारिज कर रहे हैं कि इसमें डर का एंगल कहीं से नहीं है। देखिए, देश डर की कोई बात नहीं है। देखिए, देश में डर का मुद्दा, अयोध्या वो जगह है। देखिए, पहली चीज तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, महाज्ञानी आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, जानते हैं हमारे शुक्ला जी। अयोध्या का तो शाब्दिक अर्थ ही वो जिस जगह युद्ध ना हो, तो मेरा कहना है तो जिस जगह का माने ही हो जहां युद्ध ना हो, वहां डर की कोई भावना नहीं है। और ये वही अयोध्या है जिसने तमाम चीजों को नकारते हुए सुभाषिनी अली जैसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को अपने आगे चुनाव लड़वा दिया, जितवा दिया था। ये आखिरी बात, मुझको प्रेम जी इतनी बात बता दें कि क्या वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं संवैधानिक मार्ग तलाश किया जाएगा, कुछ प्रवक्ता ये कहते हैं नहीं साहब बनेगा तो वहीं कोर्ट कुछ भी कहे। हमारा कहना, एक नीति पहले आप तय कर लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। आप निर्मोही अखाड़े और इकबाल अंसारी को अगर बिठा देते हैं तो ऑर्डिनेंस तो बहुत इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूं, उससे पहले एक बात का और छोटा सा जवाब दीजिए कि अतहर हुसैन देहलवी क्या चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ इस मुल्क का वातावरण जैसे अभी तक चला आ रहा था वही रहना चाहिए। श्री राम का मंदिर, श्री राम की यानी जो उनकी खूबी और कमालात, किसी मुसलमान को कोई हुर्फ नहीं है, कहीं किसी को कोई एतराज नहीं है। हम सीधी आपसे बात कर रहे हैं, या तो तीनों पक्षों को बिठा के सरकार इनिशिएटिव लेती, बातचीत कर लेती, तीनों एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो ये जो, देखिए मेरा कहना है, ये मट्टी के खिलौने मत बेचिए। वसीम रिजवी आ जाते हैं,
कभी कोई जो है मुगलों का वंशज निकल के आ जाता है। ये ड्रामेटिकल बात मत कीजिए। तीनों पक्षों को गृह मंत्री बुलाते, ये रामलल्ला ट्रस्ट है, ये निर्मोही अखाड़ा है, ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। भाई देश हित में आप क्या चाहते हो फैसला कर लो। तीनों लोग सामने आ जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पे आप पहले रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं। जी देखिए, दो बातें। तो पहले मौलाना देहलवी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कोई अलग अलग बात नहीं करता। हमारी जो घोषणा पत्र में हमारा बहुत संकल्प है वो है संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, और हम संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे संविधान के दायरे में। लेकिन जब आप बिल नहीं लाते तो आप मानते हैं कि बिल संविधान के दायरे में नहीं होगा, से कोर्ट के बाहर में समझौता करने जिसकी संभावना है चंद्रशेखर जी की सरकार में संविधान के दायरे में ही होगा। संविधान के दायरे में ले आइए, बिल संविधान के दायरे में ही लाया जाता है, कानून भी संविधान के दायरे में बनता है, तो फिर ले समझौता आइए, भी संविधान के दायरे में होता है। फिर ले आइए। आप तो कह रहे हैं संविधान के दायरे में करेंगे सब कुछ राम मंदिर बनाने के लिए, और बिल संविधान के दायरे में आपके हिसाब से, तो बिल ले आइए। पड़ेगी, सही समय पर ले आएगा। सही समय कब है सर? सुशांत जी, सही समय पर आरएसएस तक ने कह दिया कि हमसे अब संविधान के दायरे में बांध टूट रहा है। राम मंदिर का निर्माण, ये तो हमारा वो देखिए नहीं सही है। सुशांत, अच्छी बात सुशांत जी, तो अच्छी बात है कि हमारे पत्रकार मित्रों का भी सब्र का बांध टूट रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो इस देश में जो लोग मेरे सब्र का बांध नहीं टूट रहा सर। ऐसे जो लोग कल तक वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प ले रहे हैं, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, इस पर सियासत होता देखकर, जो सालों साल से हो रही है और खत्म नहीं हो रही। जीवीआर शास्त्री, सकारात्मक लक्षण। जीवीआर शास्त्री, क्या आपको लग रहा है कि अब राम मंदिर पर बिल आने के लिए रास्ता बन रहा है, या फिर अभी भी सरकार इस पर कुछ नहीं करने जा रही और अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है? उत्तर सुनते जाइए। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा आदरणीय प्रेम शुक्ला साहब जरा ध्यान से सुनो। ये 100 करोड़ की हिंदू समाज आपको 40 साल का समय दिया है, ये आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। आप और आरएसएस टाइम गंवाता जा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है। पूरा जनता तय कर लेगी, ये जनता बना लेगी भव्य राम मंदिर, वो आप भी आ जाना। आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बोल दो हमसे नहीं हो पा रहा है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो बोल दो आप नहीं हो पा रहा है ना। यही है, यही एक रास्ता है, क्योंकि सारा 100 करोड़ की जनता चाहती है, सब चाहते हैं, तो लेकिन ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत देरी हो गए। बहुत देरी, वो कह रहे हैं आपसे, आपके बस का नहीं, आपसे नहीं हो रहा, आप बोल दीजिए यही। मुखिया जी जो आप प्रेम शुक्ला जी का शायद सिग्नल चला गया है। जिलानी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आज जो इकबाल अंसारी ने कह दिया उसके बाद बिल ही आना चाहिए? राइट टाइम पे सिग्नल चला गया, राइट टाइम पे सिग्नल चला गया। नहीं, फिर आएगा तो आपका सवाल रख दूंगा। जिलानी जीवीआर खुश होने की जरूरत नहीं, आ रहा है जवाब आ रहा है। जीवीआर क्या जवाब आ रहा है? अरे जवाब मेरे को मत देना, देश की जनता को सुशांत जी, मैं आपको बताऊं आज जो सबसे अच्छी बात अभी मुझे सुन लो। अरे भैया मेरे सुन लो, अरे भैया सुन लो, आपने अपनी बात सुन लो, अरे सुन लो, बात सुन लो, अरे सुन लो, अरे भैया सुन लो, भैया मेरे सुन लीजिए। सुशांत जी, मैं आपको बताऊं आज डिबेट की जो शुरुआत आपने मौलाना देहलवी साहब से करी, आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। हिंदुस्तान देखिए अमनो अमान, सलामती और हमारी गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े उदाहरण वाला देश है। हम हमेशा से इखलाक, मोहब्बत और भाईचारा के लिए जाने जाते हैं। आज अब इकबाल अंसारी ने यह बयान दिया है कि अगर कानून बनता है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी है। मैं जीवीआर को बताना चाहूंगा कि जीवीआर भी अगर साथ आ जाए और कोशिश में हमारे सर, आपकी उस रोशनी पे तो प्रेम शुक्ला जी ने पानी डाल दिया, ये बोलकर कि हम अभी भी अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो इकबाल अंसारी भले बिल की बात करें, सरकार बिल की बात नहीं कर रही, बिल नहीं ला रही आप सरकार। बहुत उत्साहित मत हो जाओ यार, आप बहुत उत्साहित मत हो जाओ। हम जरूर आपके साथ जाएंगे, हम जरूर आपके साथ जाएंगे और राम मंदिर वही बनाएंगे, राम मंदिर वही बनाएंगे, जरूर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे।
निकलेंगे। पूरी जनता के इसमें साथ सरकार जाएंगे। को भी 100 करोड़ की जिस हिंदू पार्टी की जनता के सरकार साथ है, जाएंगे जिस और पार्टी की मंदिर सरकार वही है, बनाएंगे। उसने अपने 89 के पालमपुर अधिवेशन में लोगों से एक वायदा किया था राम मंदिर के लिए, जो राम मंदिर का अब उन्हें अपने वादा को पूरा करने का वक्त आ गया है। आप इसको समझने की कोशिश करें। नहीं, जिलानी मुझे साहब लगता बड़े है जोरों कि जो शोर लोग से- विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको सार्थक नहीं, साधक की बात तो ये आप 89 के पालनपुर अधिवेशन की बात कर रहे हैं, लगातार आप करते हैं। भैया जी जोशी मैं का भी तो नाम सुना भैया होगा। जी जोशी ने क्या आज मुद्दा ही नहीं है। अयोध्या से भैया जी जोशी के कहने से मुद्दे का हल नहीं है, संघ तय नहीं करेगा। अब आप जी- सरकार को ये बताना है, सरकार को ये बता। अरे आप सुन लीजिए जिलानी तो मैं साहब, चाहता- जिलानी मैं साहब चा- इतने उत्साहित मत होइए, सुन तो लीजिए। मैं चाहता हूं हमारा कि कहना है, मौलाना इकबाल साहब अंसारी इस तो आ मुद्दे गया, पर करेंगे। निर्मोही अखाड़ी को तो राजी करिए। अरे एक जिलानी तरफ मेरा तो दोस्त आप जिलानी हिंदू और जिलानी मुसलमानों साहब को दो मेरा नहीं बता दोस्त रहे हैं। दो राजा सुप्रो सुनिए अरे जिलानी साहब जरा 1 मिनट दो। मेरा सीधा जिलानी सवाल साहब, ये है, जरा 1 मिनट जो दो। सुशांत बार-बार कर रहा है, जो बीजेपी कर रहा है, एक सुनिए, आदमी अगर आ गया नहीं है, सीधा, अरे जीवी इकबाल और अंसारी आ गया तो क्या आप दिल्ली अगर- निर्मोही अखाड़े से बात करेंगे? 25 तारीख को संतों का सब्र का बांध टूट गया, सारे संत अयोध्या में जमा हो रहे हैं, आप अभी तक वो भी जुड़ जाएंगे। अरे आप तलाक पर वो भी आए जुड़ हुए हैं, जाएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आपने सोलिसिटर जनरल को भेजा, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या वजह है? और एफडीआई पे आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं। विकास जी, SC, SC विकास जी लेके आ एक बात जाते हैं। बताइए कि क्या सरकार अभी इस पर बिल ले आए, और इकबाल अंसारी जो कह रहे हैं उसका इस पे भी कोर्ट पर कोई प्रभाव मौलाना पड़ता साहब है? अरे कोर्ट में जो रखिए, केस इस चल पे रहा है भी उस पर, और अध्याय क्या अगर सरकार बिल अध्यादेश लाए तो वो आएगा, संविधान के बेफिक्र दायरे में रहिए, होगा? और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। जन्मभूमि का इशू देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा ने उस वक्त कहा था कि हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए आस्था का विषय नहीं, एक सूट टाइटल प्रॉपर्टी है। तो अगर आज सरकार इसमें बिल लेकर के आती है तो वो एक पार्टी से लेकर के दूसरे को नहीं दे सकती। पर महत्वपूर्ण बात सुशांत क्या है, 2014 के मुद्दे बीजेपी के डेवलपमेंट का इशू था। नहीं, मुझे एक साढ़े चार साल क्लियर कर दीजिए सर। हाँ। अभी प्रेम शुक्ला कह रहे थे बिल लाना भी संविधान के दायरे में होगा, आप कह रहे हैं वो संविधान के दायरे में नहीं होगा। नहीं, वो क्योंकि संविधान किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, और और सुशांत सरकार जो है वो एक धर्म की नहीं होती। वो तो वो अगर एक के लिए बिल लाए और जमीन उसको दे दे, ये नहीं दूसरे हो को सकता। एग्जैक्टली और वो चैलेंज फिर होएगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात सुशांत ये है कि 4.5 साल बाद, जब आज इलेक्शन से 4 महीने दूर हैं, तो वापस राम मंदिर की राजनीति को लेकर के आना, और देश के जो प्रज्वलंत इश्यूज हैं आज, अनएम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के, हाउसिंग के, उनको छोड़ करके युवा को वापस सिर्फ धर्म की राजनीति पर लेकर के आना, मुझे लगता है ये प्रजातंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सियासती तो हो रही है, राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और जी बोलिए सुशांत, एक चीज और समझने की जरूरत है जिसकी तरफ हमारे वकील साहब तवज्जो दिला रहे हैं। हाँ, ये जरा बात उनसे भी हमको पूछ लीजिए। सुन लीजिए, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि बार बार वीएचपी, देखिए यहां हो क्या रहा है, छलमावलम की राजनीति हो रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक बयान वीएचपी ने दिया कि साहब हम सोमनाथ की तरह सुनो भाई सुनो, आप जवाब दीजिए ना, पहले सवाल तो सुनिए, कीजिए ना। इन्होंने कहा कि हम सोमनाथ की तरह मंदिर बना सकते हैं। भाई सोमनाथ का मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो जगह लेके कानूनी तौर से ट्रस्ट को दी गई थी, सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। आपको भी अगर कुछ करना है तो अधिकृत जमीन तो आपके पास थी, और आपको जब तक ये तीनों पक्ष, वकील साहब हो मुझसे अच्छा बता देंगे, जब तक ये तीनों ट्रस्ट, ये पक्ष ये नहीं कह देते हम बातचीत नहीं करेंगे, सरकार ना तो ऑर्डिनेंस ला सकती है, ना बिल इंट्रोड्यूस कर सकती ठीक है। है। प्रेम शुक्ला जी, आप 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। पहला, जीवीआर कह रहे हैं आपके बस का है नहीं मंदिर बनाना, ये बात मान लीजिए। दूसरा, विकास जी कह रहे हैं कि बिल अगर आप लाएंगे वो संविधान के दायरे में नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार किसी एक धर्म की नहीं होती। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्रॉब्लम होगा शुक्ला साहब के साथ, कहते थे कि वहां से बाबरी ढांचा नहीं हटेगा, और हमने 4 सरकारें बलिदान कर दी, लेकिन बाबरी के कलंक को मिटाने वालों का साथ दिया, और वहां पर आज जो वो बन गया। हम संविधान के दायरे में जो भी संभव है उन सारे, एक काम कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, इस बीच दर्शकों को एक झलक दिखाता हूं कि राम मॉडल जो है, राम मंदिर का जो मॉडल है वो किस तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो उस पर अगर कदम आगे बढ़ाए तो किस तरीके से राम मंदिर बन सकता है, उसकी एक झलक देखिए, फिर चर्चा में लौट रहे हैं।
ये जो इस वक्त मॉडल आप देख पा रहे हैं, ये हकीकत में बनने वाले राम मंदिर का वो छोटा रूप है जो पड़ेगा। ये मंदिर करीब 270 फीट लंबा होगा और करीब 235 फीट चौड़ा होगा। यहां पर इस मंदिर में ये जो खंबे आपको यहां पर ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये 212 खंबे हैं कुल इस मंदिर में, जिसमें से 106 खंबे नीचे के तल पर हैं और 106 खंबे ऊपर के इस तल पर हैं। नीचे के हिस्से में अगर हम जाते हैं तो नीचे उधर जाकर ठीक इस तरफ मंदिर के मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा, यहां पर मंदिर का गर्भगृह बनाया जा रहा है। ठीक इस जगह पर मंदिर का गर्भगृह होगा और इस गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान है। लेकिन ये नीचे के तल की बात है। अगर ऊपर के तल की बात करते हैं तो ऊपर के तल में राम और सीता की मूर्ति है। लोग यहाँ पर इसकी परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ तमाम इस गर्भगृह के हिस्से पूरी तरह से तैयार करके रखे हुए हैं। इसमें रामलला के बगल में चौखट लगेगी तो उसके ये अगल बगल में, चौखट के अगल बगल में लगेंगे। ये जो हिस्से हैं चौखट के अगल बगल में रामलला के ठीक। हाँ, इस तरफ चलते हैं जी। गर्भगृह है, नीचे रामलला है, ऊपर में राम सीता। ये गर्भगृह है, पीछे नीचे रामलला, ऊपर राम सीता है। और ये जो तमाम यहाँ पर ये तराशे हुए पत्थर हैं संगमरमर के, ये सारे के सारे गर्भगृह के हिस्से हैं जो कि यहाँ इस मॉडल के ठीक पास रखे गए हैं। इनका काम पूरी तरह से यहाँ हो चुका है और बस इनको एक दूसरे में फिट करके लगाना है। खांचे इसके बने हुए हैं। ये मॉडल भी यहाँ पर बता रहा है कि वो जो मंदिर ये आपने मॉडल देखा, ये जमीन पर अगर ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा। ये मंदिर यहाँ पर है और ये आसपास राम जन्मभूमि का नक्शा है। तो इसमें मंदिर बनेगा तो विश्व हिंदू परिषद क्या क्या बनाएगा, ये सब है। ये मंदिर रहा, ये राम वेद विद्यालय बनेगा। ये हमारे कारसेवक परम विश्व हिंदू परिषद द्वारा 40-45 बच्चों का खर्चा करके अपने पढ़ाते हैं, यही रहते हैं, यही पढ़ते हैं। वो गौशाला है, यहाँ गौशाला चल रही है तो गौशाला वहाँ बनेगी। ये धर्मशाला है, धर्मशाला वहाँ बनेगी। ये सारी बाउंड्री है मंदिर के चारों तरफ की, ये बाउंड्री है। ये कुछ वो नक्शा यहाँ पर है जो कि राम मंदिर का अगर मंदिर फैसले के बाद मूर्त रूप में आता है तो उसके आसपास क्या रहेगा, किस स्थिति में रहेगी, आपको हमने यहाँ पर पूरा मंदिर का ये मॉडल दिखा दिया। तो मंदिर का मॉडल तैयार है, एक एक स्तंभ जो लगना है उस पर नक्काशी होकर तैयार है, लेकिन रास्ता कब तैयार होगा यह सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, आपने देखा पक्षकार तैयार हो रहे हैं, मंदिर का मॉडल तैयार है, एक एक स्तंभ की नक्काशी होकर तैयार है जी। सरकार रास्ता कब तैयार करेगी सर, वो बिल कब आएगा, इसका जवाब किसी डिबेट शो में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं देते। नहीं, सही समय पर उसका भी जवाब दे देंगे। पर सर सही समय की परिभाषा क्या है? बयान बेको का कलंक मिट जाएगा। किसी ने ये नहीं बताया था कि वहां पर जो है नहीं, वो सही समय पर आ जाएगा। मैंने कहा जब ये तो गोल गोल घुमाने वाली बात है ना सर। इकबाल अंसारी ने कह दिया कि बिल ले आइए, आपके सही समय कब आएगा? नहीं, भगवान जी की कृपा है कि आज जो है नहीं, अरे आज तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई। इकबाल अंसारी तो जो है हिंदू समाज पर अट्टहास कर रहे हैं और तमाम मौलवी भी आजकल हिंदू समाज पर अट्टहास करते हैं। अट्टहास करने वालों को याद करना चाहिए कि वहां पर अब बाबरी का तो उनको स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, आप बात घुमा रहे हैं सर, आप घुमा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर बाबरी मस्जिद कलंक था तो उस कलंक के तीन नेताओं पे मुकदमा चल रहा है। आप जिसको कलंक कहते हैं उसके कलंक के 3 लोग, अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती, कलंकित हैं और कोर्ट उन पे मुकदमा चला रहा है। आपकी सरकार ने मुकदमा खोले, नरेंद्र मोदी सरकार ने दोबारा वो मुकदमा खोले। नहीं, कलंक को मिटाने वाला कलंकित नहीं कहलाता है। आपकी जानकारी क्या कराएगा वो? सर आप सही समय की बात कर रहे हैं। भैया जी जोशी कह आए कि आखिरी बार दर्शन कर रहा हूं टेंट में, उनको किसने भरोसा दे दिया कि सही समय आ जाएगा? उन्होंने सही काम किया। कलंक को हाँ इसलिए
उनको प्रभु रामचंद्र जी ने भरोसा दे दिया है। सर रामचंद्र जी से आपकी बात हो रही है तो आप ये बताइए ना सर, क्या बताया है, सही समय कब आएगा? प्रभु रामलला का दर्शन कर रहे हैं। वो तो वैसे रेसिपी को भी हो गए थे, इसीलिए मैंने कहा ना कि डेट अभी बताना आवश्यक नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए। तो सर अगर राम जी, अगर प्रभु श्री राम को ही मंदिर बनवाना है तो वो अपने हिसाब से बनवा लेंगे, लोग आपको वोट क्यों दें फिर? प्रभु रामचंद्र जी किसी के माध्यम से बनवाते हैं ना। अरे तो आपको माध्यम बनाया तो क्लियर मेजोरिटी दे दी प्रभु श्री राम ने, अब क्या चाहते हैं आप? सेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को 543 सीट चाहिए आपको लोकसभा में, इसलिए तो करेंगे हम। तभी तो सुशांत जी कह रहे हैं ना कि जरूर करेंगे, हम मंदिर बनवाएंगे। जिलानी साहब आप सुन रहे हैं, वो सही समय के इंतजार की बात कर रहे हैं और आप लिए बैठे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा। कब आएगा सही समय जिलानी साहब? वो सही समय की परिभाषा क्या है, आपको पता है क्या? राम मंदिर ही बनवाएंगे भाई। आप देखिए, आज आदरणीय भैया जोशी ने कहा है कि ये अंतिम बार तिरपाल पे दर्शन कर रहे हैं वो, तो आप समझ सकते हैं आखिरी बार आए हैं, तो अंतिम बार का मतलब क्या है? लोगों को दिया है, हम 5 साल बाद जाएंगे, सेवकों को दिया है, 5 साल और नहीं देने सरकार का, को भी कहा है 5 साल। अब सरकार को समझना होगा सरकार का रामलला टेंट में बैठे रहेंगे अगर भैया जी जोशी 5 साल नहीं जाएंगे मंदिर वहां का तो। निर्माण कितनी तेजी से, उसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे, ये सरकार के पाले में है। सरकार को सोचना होगा। अरे सरकार का पक्ष तो आप सुन रहे हैं, और आज आप सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं, फिर आपको किस बात से उम्मीद है कि राम मंदिर बन जाएगा? देखिए, कोर्ट की बार बार बात हो रही है, लेकिन आप मुझे उम्मीद है आज जैसे देखिए, जैसे जैसे लोग अपने जो दूसरे पक्षकार हैं, 3 पक्षकार की बार बार बात होती है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, इकबाल अंसारी, हाँ तो लोग खुद ही आप कह रहे हैं कि छोड़ देंगे, इसमें बीजेपी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ये लोग आपस में बैठ जाए, बीजेपी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, लोग अगर खुद से सोच समझ कर पीछे हट जाए तो लोगों ने बनाया रास्ता, सरकार ने और बीजेपी ने कहां बनाया है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को जिंदा रखा, नहीं तो कांग्रेस जैसी पार्टी ने ठंडे बस्ते। अरे भैया शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया, बाबरी मस्जिद के ताले खुल गए, उन्हीं के जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। आप कर रहे हो, ये हालत जीवीआर शास्त्री, मुझे एक बात बताइए, जीवीआर शास्त्री, मंदिर घूमने वाले जनेऊधारी राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं की बात को क्यों नहीं समझते और मंदिर के लिए वहां जाकर रास्ता प्रशस्त क्यों नहीं करते? राहुल गांधी कभी खड़े होकर क्यों नहीं बोलते राम मंदिर बनना चाहिए? कांग्रेस का कोई प्रवक्ता राम मंदिर की डिबेट में क्यों नहीं बैठता? मैं सुशांत एक बात बताऊं, 40 आदमी की जो एमपीज है जो लोकसभा में, उनके लिए इतना कार्रवाई क्यों कर रहा है भाई? इनसे क्या जरूरत है? राहुल गांधी की जिक्र क्यों लाते हैं भाई? इनकी राम मंदिर, सर अभी आपने कहा कि सरकार की जरूरत नहीं है, लोग बना लेंगे, तो राहुल गांधी लोगों के साथ मिलकर बना ले, राहुल गांधी लोगों के साथ मिलकर बना ले। किसी का भी जरूरत है, बीजेपी भाई बीजेपी नहीं बना सकती, आरएसएस नहीं बना सकती, आरएसएस मुखिया ने खुद कह दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी नहीं बना सकती, राहुल गांधी बना सकते हैं क्या? ये बात क्या करना है? अरे राहुल गांधी नहीं जरूरत नहीं, आदल में परेशानी है सुशांत, क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये लोग हिंदुत्व के साथ सेकुलर छवि है उसमें ही खोजते जा रहे हैं। उसका उदाहरण आप देखिए, राहुल गांधी अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंच जाते हैं, केंद्र बिंदु है, उस मुद्दे पे वो हट जाते हैं। नहीं, आप सभी लोग हिंदुत्व, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, अरे जनता बनाएंगे, अरे जनता तो बना लेगी, जनता को लीड करे ना राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं जनता को लीड करे राहुल गांधी, जनता बनाएगी, जनता ही बनाएगी, जनता ही बनाएगी, कांग्रेस की भी जरूरत नहीं है, जनता बनाएगी, जनता बनाएगी। ऐसा कोई बनाना है समर्पित हो जाता, फिर अदालत मामले की सुनवाई कर क्यों रही है? सुशांत, अगर आप सही कह रहे हैं कि 5 महीने पहले इलेक्शन से पूरा का पूरा देश में नैरेटिव चेंज करने की एक कोशिश की जा रही है। अगर बिल लाना था तो 2014 मई में जब बीजेपी की सरकार आ गई थी और इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, वो उस वक्त क्यों नहीं बिल लेकर के आए उसी वक्त? क्यों सुशांत? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आप किसी जो वोटर की जो मेमोरी होती है
वो बहुत शॉर्ट होती है। आप ये सारी बातें जब इलेक्शन पास आ रहा होता है तो आप कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन का नरेटिव चेंज करना चाहते आपको लग रहा है कि इलेक्शन के पहले सरकार बिल ले आएगी? सारे आपके जो देखिए ये तो प्रेम शुक्ला जी ज्यादा इस पे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का अंध विरोध करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए नरेटिव चेंज करने की आप रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अगर अलग रखेंगे, राम मंदिर के नरेटिव को ही आज इलेक्शन का एजेंडा बना दिया जाए। बहुत आदर के साथ कह रहे सर, बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार कहा, इस मुद्दे को प्रमुखता से सालों साल उठाया, तो सवाल बीजेपी से पूछेंगे। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, मैं यहाँ पर बहैसियत मुस्लिम एक बात नहीं कह रहा, मैं बहैसियत एक भारतीय बात कह रहा हूं जिसका जवाब प्रेम शुक्ला जी को देना चाहिए। भाई कांग्रेस ने राम श्री राम के साथ छल करा, उनको उसकी सजा मिल गई, लेकिन पालनपुर से लेके आज तक राम मंदिर तो आपकी मूवमेंट का हिस्सा रहा ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ श्री राम ने आपको क्लियर मेजॉरिटी दी, लेकिन क्या वजह है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, इनकी आस्था श्री राम में फ्लेक्सी है। ये नीतीश कुमार के साथ जाकर राम मंदिर भूल जाते हैं, ये ममता बनर्जी के साथ जाकर राम मंदिर भूल जाते हैं, ये मायावती के साथ होते राम मंदिर भूल जाते हैं। 2014 में श्री राम को भूल के ये विकास में वोट मांग रहे थे और राम मंदिर इनके 63वें पेज पे पहुंच गया था, 63वें पेज पे। आज तक सिवाय लखनऊ के रामपुरा के अंदर रावण दहन के अलावा प्रधानमंत्री ने कहीं श्री राम का नारा नहीं दिया, अयोध्याधीश वो गए नहीं। हमारा कहना है चलिए मत, आपके पास मेजोरिटी है, ट्रिपल तलाक का आप कह रहे थे, आपने सब कुछ करा, आज मेजोरिटी के बाद अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है जो हमारे वकील साहब कह रहा है विकास जी, वो सही कह रहा है कि आप मुद्दों को मुद्दा रखना चाहते हैं और बुनियादी मुद्दों के लोगों की आप। जब प्रेम शुक्ला जी इतना बताइए, आपके लिए ट्रिपल तलाक इतना अहम मुद्दा था कि आप उस पर तो बिल ले आए, आपने नहीं सोचा कि इसका विरोध होगा, क्या होगा, हमारे साथ लोग होंगे नहीं होंगे। राम मंदिर के बिल में दिक्कत क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी को दोष देने पर आमादा है, कृपा करके मुझे बताइए ना, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होती है? सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में इतना बता दीजिए, बिल लाने में दिक्कत क्या है? कोई तिथि तय कर रही है और उस तिथि पर जो है यदि चर्चा होती है, उस चर्चा में कानून बनाने की बात आती है। प्रेम शुक्ला जी, बिल लाने में दिक्कत क्या है? आपको हमसे बिल लाने में दिक्कत क्या है सर? हम ना माने, करो ना, अगर ये खुद नहीं ला रहे तो इनके द्वारा मनोनीत राकेश सिन्हा जी जो अपना प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? इतने जवाब आप इनसे सर अभी तो आपने कहा था कि बिल लाना भी संविधान के दायरे में है। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे राम मंदिर के अभियान को किसी सुशांत एक बात सुन लो, हाँ बोलिए संविधान के दायरे में ही होता है। बोलिए जी वी आर बोलिए। बिल लाया जाना है कि नहीं लाया जाना है, ये चिंतन किया जाएगा और संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, ये हम कह रहे हैं और ये हमारा संकल्प है, इस संकल्प को हम पूर्ण करें। सर मैं कह रहा हूं धीरे धीरे इकबाल अंसारी आज कहने लगे कि भाई बिल आ जाना चाहिए, कल को सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कह दे, सब आपसी सहमति से कर ले और उसके बाद राम मंदिर बन जाए तो क्रेडिट बीजेपी को कर जाए। ऐसा है जो मुस्लिम कट्टरपंथियों का चेहरा है इकबाल अंसारी, यदि राम मंदिर के प्रति। अरे सुशांत एक मिनट, हाँ बोलिए शास्त्री जी, 30 सेकंड में बोलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है, आपका फ्रेम ब्लैक हो गया था। किसी मौलवी में जरा सा भी सद्भाव है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को शुक्ला साहब सुन्नी वक्फ शुक्ला साहब जरा एक मिनट सुनो, शुक्ला साहब एक मिनट सुनो, हम बीजेपी की बहुत आदर करते हैं और आपका भी बहुत आदर करते हैं, बीजेपी का भी आदर करते हैं और आपका भी आदर करते हैं, लेकिन ये बात सच्चाई बोलने का है, पूरा देश के अंदर एक मत है, राम मंदिर बनना चाहिए। आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बोल दो नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बनना चाहिए। ठीक है, अरे हम नहीं बनाएंगे, दूसरा कौन बनाएगा? अभी शीत सत्र शुरू हो रहा है सर, उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि अगर बीजेपी वाकई कमिटेड है और अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं कि बिल के जरिए राम मंदिर का रास्ता बनना चाहिए, अभी इकबाल अंसारी भी कहने लगे हैं, तो क्या बीजेपी बिल का रास्ता अख्तियार करेगी? और जिस सही समय की बात हो रही है, क्या वो सही समय आ चुका है? आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए इतना ही, नमस्कार।